सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु को तू मांग ले। दर्द भया जो न हो, यीशु को तू मांग ले। दिल में सुकून जो न हो, यीशु को तू मांग ले। दिल में सुकून जो न हो, यीशु को तू मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और हम लोग सुनते हैं प्रभु के वचनों को। हम लोग लिखते जाएंगे, स्क्रीन में देखेंगे और प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग प्रवेश किए हैं पवित्र यीशु के लहू के महीने में और हम लोग आज पढ़ेंगे और सुनेंगे और जानेंगे पवित्र लहू के बारे में क्या क्या बाइबल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस एफिसियों के नाम का पत्र, एफिसियों के नाम का पत्र, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। प्रभु का वचन कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हमको उसमें, किसमें? यीशु में, उसके लहू के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उसे अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु का वचन कहता है यीशु के लहू के द्वारा ही हम लोगों ने अपने पापों की क्षमा पाई है। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि बलि चढ़ाते थे ना, पुराने नियम में हम देखते थे, पुराने नियम बाइबल में देखते थे, क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। किसका? एक मेमना का बलि चढ़ाते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए। और उस खून के द्वारा, उस मेमने के बलि के द्वारा केवल उस व्यक्ति जिसने समर्पित किया उसके पापों की क्षमा होती थी। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं यीशु ने एक ही बार के लिए, एक ही बार और अनंत काल के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया, अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया और हम सभी के लिए अनंत काल के लिए हमारे पापों से उन्हें मुक्ति दे दिया। हमें पापों से उन्होंने मुक्ति दे दिया है। हम आगे देखते हैं कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 20। कुलुस्सियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का
चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। हम लोग पाप स्वीकार संस्कार को क्या बोलते हैं? कन्फेशन को क्या कहते हैं? मेल मिलाप का संस्कार। मेल मिलाप का संस्कार। हम लोग जो परमेश्वर के प्रेम से अपने कमजोरियों के द्वारा, पाप के द्वारा छूट जाते हैं, वो बंधन टूट जाती है, वापस यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर के उसके प्रेम में हम वापस बंध जाते हैं। उसके लहू में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है। इसलिए वचन कहता है मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। हम लोग पुराने नियम में क्या देखते हैं? परमेश्वर हमेशा गुस्से में है ना। हम लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, परमेश्वर, क्या पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर भिन्न भिन्न है? हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, लेकिन नहीं। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर कितना गुस्सा है, दंड देने का बात करता है, लेकिन अरे नए नियम में देखो, प्रभु क्षमा ही क्षमा के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। जो पाप के कारण एक लड़ाई चल रही थी हमारे परमेश्वर के बीच में, उसको यीशु के लहू के द्वारा शांत कर दिया गया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा, यीशु के द्वारा सब कुछ का, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। हम लोग बोलते हैं रक्त का, ब्लड का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रिश्ता होता है। फैमिली रिलेशन ब्लड का रिश्ता होता है ना। और हम लोग बाहर किसी लोग से खुल मिलते हैं, उनके साथ एक रिलेशन होता है, परिवार के साथ एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन स्ट्रांग होता है? परिवार का। क्यों? क्योंकि वो खून का रिश्ता होता है। और परमेश्वर यही एक इस प्रकार का प्रेम का जो रिश्ता है, खून का रिश्ता, वो हमारे साथ बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो केवल ऐसे रिश्तों को नहीं बनाना चाहते जो टूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे रिश्ता को बनाना चाहते हैं जो हमेशा बना रहेगा। इसके लिए यीशु का लहू बहा। उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ एक खून का रिश्ता बांधा और हम परमेश्वर के संतान बने। वचन क्या कहता है? वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 का पद कहता है, जो यीशु में विश्वास करता है वो ईश्वर की संतान है। और पवित्र आत्मा, जो यीशु में विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा ग्रहण करता है। और जो पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अधिकार मिला है परमेश्वर की संतान बनने का। और हम लोग मिल करके, खुल करके कह सकते हैं, अब्बा हे पिता। हम लोगों ने पढ़ा है रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 12 में, कि हम लोग कह सकते हैं क्या? अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान बन गए। और हम आगे देखते हैं, और मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस बात को दिखाना चाहता हूं। एक उदाहरण को लेते हैं। हम लोग जब पाप में फंसते हैं ना, हम लोग जब पाप में फंसते हैं, हम लोग सोचते हैं परमेश्वर हमें जब देखता है, हमारा हृदय इतना गंदा देखता है ना। हम लोग सोचते हैं प्रभु हमें इतना गंदा देखता है, प्रभु हमें इतना पापी देखता है, इतना काला हृदय देखता है। लेकिन नहीं, ये उदाहरण को देखिए, ये देखिए, ये पानी है ना। हमारी आत्मा सफेद स्वच्छ होती है, और पाप के कारण हम लोगों का वही आत्मा में दाग आ जाती है। ये पीला कलर आप देख रहे हैं, ये दाग है। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है, जब परमेश्वर हमें देखता है ऊपर से, क्या दिखता है पता है? वो हमें यीशु के लहू के द्वारा देखता है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचे ये यीशु का लहू है, ठीक है। इसको जब हम ढकते हैं, हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सफेद ही दिखेगी, स्वच्छ ही दिखेगा ना। वैसे ही परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें देखता है और हमारी पापों से मुक्ति देता है। पुराने नियम में जो बलि चढ़ाए जाते थे, अन्य ये मेमने का, उसके द्वारा केवल उसी व्यक्ति के पाप क्षमा होते थे। लेकिन सब समय के लिए यीशु ने क्रूस पर खून बहाकर उसी खून के द्वारा हमें धो करके शुद्ध करता है। जब हम लोग पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं, कन्फेशन में जाते हैं, तब क्या होता है? वही लहू के द्वारा हमें धुला दिया जाता है। पुरोहित वहां बैठा है, ठीक है, लेकिन पुरोहित के रूप में कौन है? यीशु यहाँ पे। और अगर ये एक फैक्ट है, अगर एक पुरोहित इतना पवित्र है, तो जब वो पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठता है,
और वो अपना स्टोल पहन करके पाप शिकार सुनने बैठता है, जैसे ही पाप शिकार खत्म होकर के वो स्टोल निकालता है, वो उस व्यक्ति के पापों को भी भूल जाता है। ये एक फैक्ट है पुरोहितों के बारे में। लेकिन अगर वो पुरोहित पवित्र है तो ही ऐसा होगा। लेकिन पुरोहितों के पवित्रता के लिए हमें और आपको प्रार्थना करनी। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन प्रार्थना करेगा? मुझे और आपको पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करना, और पवित्र लहू के द्वारा पापसी का संस्कार में हमारी आत्मा की धुलाई होती है। सर से पांव तक हम धुल जाते हैं। जितने भी शैतान ने हमें बांधा क्यों ना हो, जैसे भी बॉन्डेजेस ने जकड़ा क्यों ना हो, जितने भी किसी ने जादू टोना क्यों ना किया हो, वो सभी टूट सकते हैं। क्या के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के रक्त के द्वारा। लोग आगे देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशंस, बाइबल का अंतिम सबसे लास्ट ग्रंथ, प्रकाशना ग्रंथ 12 का 11वां पद, अध्याय 12 पद संख्या 11, चैप्टर 12 वर्स 11, वचन कहता है, वह मेमने के रक्त, मेमना कौन? यीशु। क्योंकि पुराने नियम में मेमने के लहू के द्वारा पाप क्षमा दी, उस एक व्यक्ति की पाप क्षमा होती थी, लेकिन अभी यीशु जो मेमने के रूप में अपने आप को बलि चढ़ाया है, उसके द्वारा हम लोगों की पाप क्षमा हुई है। वह मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। किसने? हम लोगों ने। बट दे हैव कॉन्कर्ड हिम। किसको कॉन्कर किया? किस पर विजय पाई? शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर। और एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 बोलता है, हम लोग निरंतर अंधकार की शक्तियों के साथ हमेशा लड़ाई में पड़ते रहते। उसके बारे में मैं एक दिन अलग से सेशन लूंगा। अभी हम लोग ये देखते हैं, वे मेमने के रक्त, बट दे हैव कॉन्कर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। केवल प्रभु यीशु का लहू बोल करके हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमारा विश्वास भी होना है, हमारा भरोसा भी होना है, हमारा साक्ष्य भी होना है। जब तक हम साक्ष्य नहीं होंगे, तब तक यीशु का लहू हम लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु का लहू मुझे ढक दे, यीशु का लहू मुझे धो दे, यीशु का लहू मुझे चंगा कर दे। क्योंकि हम लोग केवल शब्द बोल रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, शब्द बोल रहे हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा, वैसे ही तो ये बाइबल क्या बोलते हैं? जीवित वचन। अगर ये जीवित वचन है तो देखिए, क्या ये बाइबल उछल रही है? क्या ये सांस ले रही है? नहीं। जब तक आप विश्वास के साथ इसको जिएंगे नहीं, जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब आप इस वचन को आपके शरीर में उतारेंगे, तभी तो ये जीवित वचन बनेगा ना। जीवित मतलब क्या है? हाथ पैर चलता हो, सांस लेता हो। जब ये बाइबल को हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे, जब इसको जिएंगे, तो ये बाइबल हमारे हाथ पैर बनेंगे। इस वचन के द्वारा जब हम जिएंगे, तभी चंगाई छुटकारा आएगी। और यीशु के लहू में विश्वास क्या के द्वारा? इसी के द्वारा आएगी। हम लोग अभी किसके द्वारा सीख रहे हैं? वचन के द्वारा सीख। फिर इसको अभी वचन के टॉपिक को साइड रखते हैं। अभी मेमने के लहू के बारे में ही देखेंगे। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर, शैतान पर विजयी हुए, शैतानी शक्ति पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। हम लोग कितने सारे मार्टर्स को देखते हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन वो विश्वास को नहीं छोड़े। ये वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत। कितने लोग विश्वास के लिए मर रहे हैं जगह जगह। वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहते। वो मरेंगे लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र लहू की शक्ति को जाना है, और उसी लहू के द्वारा वो शैतानी शक्ति के साथ लड़ रहे थे। उनका जीवन एक साक्ष्य था, एक टेस्टिमनी था। और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस प्रेशियस ब्लड के टॉपिक को इस टॉपिक को यहाँ अंत करते हैं, क्योंकि प्रेशियस ब्लड का टॉपिक हम लोग पूरा महीना लेंगे। यीशु का लहू का इंपॉर्टेंस और यीशु का लहू को कैसे अपने जीवन में चलाना है, उसके बारे में हम और आगे लेंगे। अब मैं दूसरा एक टॉपिक लेना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कैथोलिक कलीसिया के बारे में ये एक बात बनी रहती है,
जिसका उत्तर आप भी नहीं दे सकते, जिसका उत्तर अगर कोई विरुद्ध कुछ बोलता है आप भी उसका उत्तर नहीं दे सकते। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 1, तुम अपने लिए देव मूर्तियां ना बनाओ, न मूर्तियां न स्तंभ। तुम पूजा करने के लिए अपने देश में अतकड़न पत्थर नहीं स्थापित करोगे। प्रभु कहता है कोई भी मूर्ति मत बना। लेकिन प्रश्न उठता है, कैथोलिक कलीसिया में कितने मूर्तियां हैं, इतने संत के मूर्तियां हैं, यीशु की मूर्ति है, मां मरियम की मूर्ति है। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु का वचन बोल रहा है तुम अपने लिए देव मूर्तियां ना बना। और इसी बात को लेकर के प्रश्न उठता है कैथोलिक कलीसिया में क्यों मूर्तियां है। मैं आगे बताऊं। संत यूहन्ना का पहला पत्र है 5 पद संख्या 21 भी यही कहता है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 21, हे बालकों अपने आप को मूर्तियों से बचाए, मूर्तियों से बचाए। लेकिन प्रभु इसको क्यों बोलते हैं? कैथोलिक कलीसिया में इतनी मूर्तियां हैं, क्या कभी कैथोलिक कलीसिया में उन मूर्तियों की आरती होती है? नहीं होती है। केवल आरती, आराधना, उपासना किसकी होती है? त्रित्व ईश्वर की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के। मां मरियम की भी पूजा नहीं होती, उनकी इज्जत होती, उनकी मध्यस्थता मांगी जाती। और मूर्तियां रखी गई है एक याद करने के लिए, उनको देख करके विश्वास करने के लिए। लेकिन कहीं भी कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियों की आरती नहीं होती है, कहीं भी मूर्तियों की उस प्रकार से पूजा नहीं होती, हम लोग कह सकते। लेकिन हम लोग छू करके किस करते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग याद करते हैं हमारी माता है, मां मरियम हमारी माता है, ये हमारे संत है जो हमारे लिए प्रार्थना कर। और हम लोग यहाँ देखते हैं बालक को अपने आप को मूर्ति से बचाए रखो। लेकिन कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियों की पूजा नहीं हो रही। मैं आगे बोलता हूं प्रभु क्या कहना चाहते हैं। प्रभु इन मूर्तियों के बारे में नहीं कहना चाहते। प्रभु क्या बोलना चाहते? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 3, प्रभु ये परमेश्वर के 10 हुक्म का सबसे पहला हुक्म क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और यहां पर इस विषय में हम लोग मूर्ति पूजा को समझें। इस विषय में क्या होगा? संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। इसको हम लोग बाद में लेंगे, आइए हम लोग पहले में ही आते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर के मूर्ति पूजा के बारे में प्रभु क्या कहना चाहते? अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार करते हो, मुझसे ज्यादा किसी और चीज को ध्यान देते हो, वो हमारे जीवन का एक मूर्त बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे मूर्त हो सकते हैं। कोई एक मॉडल हो सकता है, कोई एक फिल्म स्टार हो सकता है, हीरोइन हो सकता है, जिसको हम इतना फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे मोबाइल फोन हो सकते हैं, हम लोग व्यर्थ काम में इतना फोन में बिता सकते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को हम लोग समय नहीं देते हैं। तो वो फोन हमारे लिए क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाती है, मूर्त हो जाता है। मूर्त क्या है? जिसको हम फॉलो करते हैं, वो मूर्त है। अगर हम लोग कुछ और को ध्यान दे रहे हैं, वो मूर्त है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों, यीशु ने ऐसा क्यों कहा? अगर तुम अपने माता पिता को क्या बोलते हैं, हेट नहीं करोगे तो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकोगे। पर यीशु क्या बोलना चाहते हैं? अपने माता पिता को घर से निकालो? नहीं, एकदम नहीं। यीशु बोल रहे हैं अपने माता पिता को प्रेम करो, लेकिन उनसे भी पहले जगह मुझे रखो। यीशु बोलना चाहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो, उनमें से सबसे पहला स्थान मेरा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं, दूसरे दिन बताऊंगा, वो एग्जैक्ट वर्स में आपको बताऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी सफलता तो मुझसे आती है, तुम्हारी सफलता मुझसे आती है। हमारे पास बल है, हमारे पास शक्ति है। हम कहते हैं हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो कमाने की शक्ति कहाँ से मिलती है?
अगर परमेश्वर ने हमें नॉर्मल नहीं बनाया होता, अच्छे से हाथ नहीं दिए होते, अच्छे से चलने के लिए पैर नहीं दिए होते, अगर हमारा एक आंख ना होता, अगर हम बोल नहीं पाते, अगर हम सुन नहीं पाते, तो क्या हम अच्छे से काम कर पाते? नहीं। सब कुछ तो परमेश्वर से आ रही है। और परमेश्वर बोलते हैं सबको जितना प्यार करते हो उतना करो, घटाओ नहीं, मत घटाओ। जितना आप जिसको प्यार करते हो उतना करो, लेकिन उससे पहला स्थान मुझे। अगर तुम अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो उसको घटाओ मत, लेकिन उससे ज्यादा मुझे प्यार। प्रभु इसी के बारे में बोल रहे हैं। मूर्ति पूजा कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। तुम किसको अपने सामने रख रहे हो? मुझसे बढ़कर किसको रख रहे हो? वही तो मूर्ति। और दुख की बात है, इस वचन को हमारे कैथोलिक धर्म भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उत्तर नहीं दे पा। उसके सामने दूसरी कलीसियाओं के जब दोषी ठहराते हैं, जब दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, तब हम लोग का क्या होता है? सर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वचन नहीं पता। जिस प्रकार से मैं उस दिन बोल रहा था, सभी लोग तो पवित्र आत्मा से नहीं चलते हैं ना। हम लोग बोलते हैं ओ वो प्रार्थना करता है, हम भाग के जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता उसके अनॉइंटिंग कहां से आ रही है। आपको नहीं पता उसका अभिषेक कहां से आ रहा है। आपको नहीं पता वो सही में पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा है ना सामने पवित्र आत्मा दिखा करके पीछे कुछ और शक्तियां यूज कर रहा है। आपको नहीं पता, लेकिन हम लोग उनके पीछे भागते हैं क्योंकि वो प्रार्थना करता है ना, वो शक्तिशाली है ना। लेकिन हम लोग क्यों भागते? क्योंकि हमें वचन नहीं पता। अगर वचन हमें पता होता हम लोग पीछे नहीं भागते। दुख की बात है हमारी कैथोलिक कलीसिया में वचन को हम लोग ध्यान नहीं देते। और अभी भी हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, किंतु मुझे तुमसे ये शिकायत है, यह है किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु हमसे शिकायत कर रखते हैं। क्या शिकायत? जो तुम मुझे पहले प्यार करते थे अभी नहीं करते। मैंने कितनों को देखा, मेरे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन ही कितने सारे थे जो सबसे पहले बाप रे इतना प्रभु में डूब जाएंगे जैसे आगे बढ़े, उसके बाद खत्म। हम लोग भी वैसे ही करते हैं, सबसे पहले जोश के साथ जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 अंत में क्या करते हैं? प्रभु को पीछे रख दो। प्रभु तो है ना, कोई बात नहीं। हम लोग का क्रिस्तीय जीवन, हम लोग नहीं जानते हैं क्रिस्तीय जीवन क्या। हम लोग नहीं जानते हैं बाइबल को जीना क्या। हम लोगों को नहीं पता है यीशु में जीना क्या है। हम लोग सोचते हैं अरे संडे गिरजा चले गए ना, हो गया। दिन में एक बार प्रार्थना किए ना, हो गया। लेकिन यीशु ने अपने देह को, शरीर को हमें क्यों दिया? यीशु ने अपने शरीर को हमारे अंदर क्यों दिया? भोजन के रूप में हमें ग्रहण करने क्यों दिया? ताकि हम लोग यीशु को पल पल जी सके। लेकिन यीशु को पल पल जीने का मतलब ही ये नहीं है कि हमेशा प्रार्थना एक जगह बैठ करके प्रार्थना करते रहे, नहीं। आपका दूसरा काम छूट जाएगा। काम भी करिए, उसके साथ प्रार्थना भी करिए। मैंने आपको सिखाया है किस प्रकार से आप प्रार्थना के साथ सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली जो आप करते हैं, आप जो भी करते हैं प्रभु को समर्पित कीजिए, वो प्रार्थना बन जाएगी। रोटी पकाते हैं, बोलिए प्रभु मैं ये रोटी बना रही हूँ परिवार के लिए, लेकिन इसके द्वारा मेरी या किसी की पाप क्षमा हो, वो प्रार्थना बन जाएगी। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो प्रार्थना बन। ये जो FMA सिस्टर्स है, ऑक्सिलियम सलीशियन सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, उनका एक बहुत सुंदर एक प्रैक्टिस है। वो जो कुछ भी करते हैं, अगर नीचे कुछ गंदा गिरा हुआ भी है तो वो क्या करते हैं? वो उठाते हैं और वो बोलते हैं फॉर द लव ऑफ जीसस, यीशु के प्यार के लिए। मुंह खोल करके बोलते हैं यीशु के प्यार के लिए, सब कुछ यीशु के प्यार के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग यीशु के प्यार के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए तो बाइबल ने कहा अगर कोई काम है जो पिता को महिमा नहीं देता है उसे मत करो, वो तुम्हें पाप में डालेगी। जितने भी पाप में डालने वाले काम है उसको देखिए तो उससे परमेश्वर महिमा मिलते हैं? नहीं। जो रोज का काम है, जो भी आप दिन भर में करते हैं, उससे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जो भी करते हैं,
जो कुछ भी कीजिए आप परमेश्वर की महिमा के लिए। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें थोड़ा अध्ययन करना है। इसीलिए अभी लॉकडाउन चल रही है, सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी बाइबल को ध्यान देंगे। लॉकडाउन खुला, सेशन खत्म हुआ, बाइबल को फिर से एक ड्रॉर में जाकर के धूल खाने के लिए मत रख दीजिए, क्योंकि हम लोग ये करते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, एक बार मेरा सेशन खत्म हो गया था, उसके बाद खत्म। ऐसी बात नहीं करो, वचन में बने रहो। क्रिस्तीय जीवन का, अगर हमारा क्रिस्तीय जीवन वचन में फाउंडेशन नहीं हुआ है, अगर हमारी जड़ें वचन में नहीं गड़ी है ना, हम लोग जल्दी से गिर जाएंगे। वचन इसलिए प्रभु कहते हैं ना कि जो अपना घर क्या में बनाता है, बालू में बनाता है, एक लहर आएगी घर गिर जाएगा। लेकिन जो अपना घर चट्टान में बनाएगा, चट्टान क्या है? वचन। जो अपना घर चट्टान में बनाएगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो आइए इसी को हम लोग सुन करके, जान करके, अब सभी लोग घुटने टेकिए, हम लोग यीशु के यूकरिस्तिया आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आप फिर से ज्वाइन कीजिए अभिषेक, चंगाई और छुटकारे प्रार्थना के लिए। अभी हम लोग यूकरिस्तिया आशीष को ग्रहण करेंगे, उसके बाद ये सेशन हम बंद करेंगे। तुरंत आप लोग उसी लिंक से आप ज्वाइन कीजिए आराधना के लिए, और हम लोग चंगाई छुटकारा। Now we look to Jesus. Hallelujah. And touch the Lord now and place your hand on your sickness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch them, Lord, now. Touch everyone, heal everyone. All those who look at the blessed sacrament, they are being healed right now. Let their prayers be answered, their prayer intentions be fulfilled. Let your family be blessed. Let all the objects that you place there be blessed right now. Let the oil be blessed, and get that oil to heal the sick. Let the salt be blessed right now. Let this medical report be turned favorable for you. All your list of the prayers be answered. List of the lost articles be found out right now. Let your objects be blessed. Electronic gadgets be blessed. Your medicine be blessed. Let the Lord come to your house and give you blessing right now. All pastors who are online, let them be healed. Let them renew their priesthood. Let them renew their fatherhood right now. Bless everyone, Lord. I bind and cast out all negative spirits from you, from the children of God. Send them to the feet of Jesus. Let it be bowed there. Somebody suffering of high BP is being healed. Astrid, you are being healed of your high BP. Wilma, you are healed of your blood aberrations. Oswald, you are healed of your lung infection. Many are healed right now having asthma. Somebody's tumor is being melted right now. Somebody cannot walk, they can walk right now. Somebody is being tormented day and night by devil and demons and black magic. They are set free right now. Look to Jesus. Look to Jesus now. Look to Jesus and praise and thank Him. Hallelujah. Asha, you are being blessed right now. Hallelujah. 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 Abba, Father, have mercy on all. Jesus, touch everyone. Bless everyone. Heal everyone. Jesus, Jesus, have mercy on him. Have mercy on. Have mercy on all. Have mercy on her. Have mercy on him. Have mercy on all fathers and mothers. Have mercy on orphans. Hallelujah. Kumar, you are being healed. Your brain tumor is healed. Stephen, you are being blessed and your back pain is healed. Hallelujah. Oliver, you are being healed of your walking difficulty. Thank you, Jesus. Annabelle, you are being healed right now. Crystal, you are being healed and freed from all pain and ailments. In the name of Jesus, we pray right now. As Moses lifted up the serpent, as Jesus said, I will be lifted up like that. I will bless the whole world. Australia, be blessed right now. All Africa and all brothers and sisters in Africa, be blessed right now. We send a blessing towards America and all brothers and sisters there, be blessed. We bless Europe right now. Let them be blessed right now.
Let all Asian nations and also governments all over the world and all people be blessed, all animals also be blessed right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let there be deliverance. Let there be healings. Let there be anointing right now. Let everyone be anointed. Place your hand above your head and look to the blessed sacrament. Look to the blessed sacrament. Jesus, anoint everyone. Renew the spirit within them. Let the power of the Lord come upon each and everyone right now. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, sacrament most holy. Oh, sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के लहू में समर्पित करते हुए हम लोग अब पवित्र यूकरिस्तीय आराधना की तरफ बढ़ेंगे। आप 2 मिनट रुकिए और 2 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए, ठीक है? मैं आराधना के लिए तैयार करूंगा। 2 मिनट रुकिए और सेशन अटेंड खत्म होते ही 2 मिनट के लिए रुकिए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। फिर यही लिंक के द्वारा फिर हम लोग चंगाई, छुटकारा और आराधना में हम लोग भाग लेंगे।